सो हे गाइस वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने अल्टर ऑपरेशन के कंसेप्ट के बारे में जो गो थ्रू किया था। एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी कंसेप्ट को देखा है वो सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर होगा और अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे। और आज के इस वीडियो में जो हम अल्टर ऑपरेशन के अंदर जो हमारा सबसे पहला टास्क होगा विच इज ऐड अ न्यू कॉलम इन अ टेबल। सो इनके बारे में जो हम बात करने वाले। सो मैं वीडियो को स्टार्ट करूं उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सो अगर आपने लास्ट वीडियो को फॉलो किया होगा तो वहाँ पे मैंने अल्टर ऑपरेशन के अंदर आपको ये सारे टास्क जो बताया था कि हम जो अल्टर ऑपरेशन के थ्रू ये सारे टास्क को जो हम कर सकते हैं। तो हमारा सबसे जो पहला टास्क है विच इज ऐड अ न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। सो इनके बारे में जो हम बात करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में जो यहाँ पे वही टर्म्स है जिसको मुझे जो है डिस्कस करना है। सो अल्टर टेबल विथ ऐड ऑपरेशन। सो ऐड ऑपरेशन के थ्रू जो हम ये टास्क करेंगे। सो ऐड ऑपरेशन मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड अ न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग टेबल। सो आपके पास ऑलरेडी कोई टेबल है और उस टेबल में जो है एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हो तो इसके लिए जो है आप इस ऐड ऑपरेशन को जो यूज कर सकते हो। सो अभी कैसे यूज करेंगे, सिंटैक्स वगैरह क्या होगा उनके बारे में जो हम बात कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी टेबल है, कोई भी टेबल हो सकता है और इसमें एक नया कॉलम अगर आपको ऐड करना है तो वो कैसे करोगे, इसके लिए जो हम ऐड ऑपरेशन को यूज करते हैं। सिंटैक्स की मैं अगर बात करूं तो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। तो अल्टर करने के लिए जो आपके पास अल्टर कीवर्ड मिलता है विच इज इक्वल डिफाइंड। सो यहाँ पे अल्टर और देन जो है आप अपना टेबल जो है ये कीवर्ड यूज करोगे। सो अल्टर टेबल। सो ये दो कीवर्ड जो आपको यूज करना पड़ेगा अल्टर ऑपरेशन को यूज करने के लिए। सो अल्टर टेबल और देन जो यहाँ पे आपका टेबल नेम। सो टेबल जो विच इज जस्ट यूजर डिफाइंड। सो दैट्स वाई इसको मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जो टेबल नेम डालोगे कि कौन से टेबल को जो आप चेंज करने जा रहे हो, मॉडिफाई करने जा रहे हो। तो अल्टर टेबल और देन जो टेबल नेम। उसके बाद हमारा ऑपरेशन यहाँ पे क्या है कि एक नया कॉलम मुझे ऐड करना है तो इसके लिए हम जो ऐड ऑपरेशन यूज करेंगे। तो जस्ट जो नेक्स्ट लाइन में आप इस ऐड को जो यूज कर सकते हो। सो ऐड इज अ इक्वल डिफाइंड कीवर्ड, दैट्स वाई इसको मैंने कैपिटल में लिखा है। सो ऐड और देन जो कॉलम हम कैसे राइट डाउन करते हैं आपको क्रिएट के अंदर ऑलरेडी मैंने आपको बताया टेबल क्रिएट करते समय। तो आप अपने कॉलम का जो नाम दोगे। तो यहाँ पे न्यू कॉलम नेम आ जाएगा जो कि आप ऐड करना चाह रहे हो, न्यू कॉलम नेम। और साथ के साथ जो उस कॉलम के रिस्पेक्ट में आप क्या डेटा टाइप जो ऐड करना चाह रहे हो तो वो डेटा टाइप जो आप यहाँ पे ऐड करोगे। और अगर कंस्टेंट वगैरह है लाइक प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक, तो वो सारे कंस्टेंट जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो कॉन्स्टेंट जो कैसे अप्लाई करना है वो ऑलरेडी हमने जो देखा है। तो इस तरीके से जो आप यहाँ पे सिंटैक्स जो यूज कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, तो आपके पास जो टेबल होगा, ऑलरेडी कोई टेबल होगा जिसका नाम आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, उस टेबल में जो इस नाम से एक नया कॉलम ऐड कर देगा। लेकिन ये जो कॉलम ऐड होगा विद दिस डेटा टाइप्स और जो भी कंस्टेंट आप यहाँ पे अप्लाई करोगे उस कंस्टेंट के साथ जो ये ऐड करेगा। तो जो भी कॉलम यहाँ पे आप जो बेसिकली यूज करोगे तो वो ऑलरेडी जो टेबल है उसके लास्ट में जो जाके ये ऐड कर देगा। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। सो अगर आपको मल्टीपल कॉलम ऐड करना है, अभी जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है विच इज अ सिंगल कॉलम। सो एट अ टाइम मैं सिंगल कॉलम यहाँ पे ऐड किया हूँ। अगर आपको मल्टीपल कॉलम ऐड करना है तो आप जो है अगेन यहाँ से जो कॉमा सेपरेटेड आप यूज कर सकते हो नेक्स्ट कॉलम के लिए। सो कॉमा और देन अगेन आप जो इस ऐड कीवर्ड को यूज करोगे। अगेन जो आपका कॉलम नेम होगा, सो न्यू कॉलम नेम जो कि आपको ऐड करना है। सो न्यू कॉलम नेम और देन जो उसका जो डेटा टाइप्स और देयर कंस्टेंट जो भी आपको यूज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये हमारा न्यू कॉलम नेम और डेटा टाइप्स और देन जो सबसे लास्ट में आप जो कॉलम से इसको सेपरेट करोगे, आई मीन क्लोज करोगे। तो इस तरीके से जो मल्टीपल जो यहाँ पे हमारा कॉलम जो इंसर्ट हो जाएगा। और कॉलम कैसे इंसर्ट होगा, तो बाय डिफॉल्ट जो ये सबसे लास्ट में जो टेबल के अंदर जो इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये ऑलरेडी आपके पास टेबल है तो सबसे पहले ये वाला जो कॉलम है विच इज दिस वन, ये यहाँ पे इंसर्ट होगा। और आफ्टर डेट जो हमारा सेकेंड यहाँ पे वो हमारा इंसर्ट होगा। अगर आप मल्टीपल कॉलम ऐसे लिखते हो तो वन बाय वन जो वो सबसे लास्ट में जो कॉलम के सबसे लास्ट में सॉरी टेबल के सबसे लास्ट में जो जाके ऐड होता जाएगा विद देयर नेम और देयर प्रॉपर्टी, राइट। सो आई होप आपको ये सिंटैक्स जो समझ में आया होगा। यहाँ पे आपके माइंड में जो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि लेट्स अज्यूम वी हैव अ टेबल जहाँ पे जो मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम अकाउंट का ही मैं बात कर लेता हूँ। सो अकाउंट का जो मुझे आईडी है, देन अकाउंट का जो मुझे नंबर है और और एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम अकाउंट का जो मैं टाइप स्टोर कर रहा हूँ
और मुझे एक नया कॉलम जो है ऐड करना है यहाँ पे। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, अल्टर टेबल, देन हमारा अकाउंट है तो अकाउंट, और देन जो ऐड और न्यू कॉलम का नाम जो है मैं यहाँ पे यूज करके ऐड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कॉलम ऐड होगा वो कहाँ पे ऐड होगा, तो हमारे इस टेबल के अंदर सबसे लास्ट में जो है वो कॉलम जाके जो है ऐड होने वाला है। लेकिन आपका यहाँ पे कंसर्न हो सकता है कि मुझे किसी भी स्पेसिफिक कॉलम के बाद जो है वो कॉलम चाहिए। आई मीन आप जो है अकाउंट आईडी और अकाउंट नंबर के बीच में जो है नया कॉलम लेके आना चाहते हो। आई मीन यहाँ पे जो है कहीं आप बीच में न्यू कॉलम को जो है लेके आना चाहते हो। दैट मीन्स अगर आप जो नया कॉलम इंसर्ट कर रहे हो और उसका अगर आपको पोजीशन चेंज करना है, तो पोजीशन चेंज करने के लिए हमारे पास जो है दो कीवर्ड आते हैं, वन इज दी फर्स्ट और वन इज दी आफ्टर। सो फर्स्ट बेसिकली अगर आप यूज करोगे तो इसका सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट को कैसे यूज करोगे। तो मैं सेम क्वेरी के अंदर जो यूज करके आपको दिखा देता हूँ। और एज ऑफ नाउ मैं सिंगल टेबल पे मैं बात कर रहा हूँ, आई मीन सिंगल कॉलम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो इस कॉलम को जो है मैं एज ऑफ नाउ इरेज कर रहा हूँ, और ये कॉलम अगर हट गया तो कॉमा भी जो है हमें यूज नहीं करना है, राइट। सो इसी क्वेरी पे जो है मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, अगर यहाँ पे आप फर्स्ट यूज करते हो तो हमारे पास जो पोजीशन के लिए अपने जो न्यू टेबल आने वाला है, सॉरी न्यू जो कॉलम आने वाला है उसका पोजीशन क्या होगा, तो इसके लिए दो कीवर्ड है, वन इज दी फर्स्ट और वन इज दी आफ्टर। सो अगर आप फर्स्ट यूज करोगे तो बेसिकली फर्स्ट कीवर्ड क्या करेगा, जो आपका टेबल है उसके स्टार्टिंग में लाके जो है ये कॉलम जो है ऐड कर देगा। यहाँ पे नया कॉलम दोगे वो कॉलम जो यहाँ पे बन जाएगा। और सेकेंड जो हमारा यहाँ पे कीवर्ड है विच इज आफ्टर। सो अगर आफ्टर यहाँ पे पास करते हो और आफ्टर के साथ जो यहाँ पे आप कॉलम का जो है नेम पास करोगे। सो लेट्स अज्यूम ए नम देता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब अकाउंट नंबर। सो अकाउंट नंबर के बाद जो है यहाँ पे जो है मुझे वो कॉलम जो है मिल जाएगा, जो भी आप लेटेस्ट कॉलम बनाओगे वो अकाउंट नंबर के बाद जो जाके इंसर्ट होगा। तो इस तरीके से जो है आप पोजीशन बना सकते हो। एक चीज़ ध्यान देना, आप फर्स्ट और आफ्टर दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे यूज किया। सो किसी भी कॉलम का अगर आपको पोजीशन चेंज करना है इन एडिंग ऑपरेशन, तो आप जो उस कॉलम को जो ऐड करते टाइम जो आप उसको फर्स्ट और आफ्टर कीवर्ड के साथ जो उसके पोजीशन को जो सेट कर सकते हो कि कौन से कॉलम के पहले आना चाहिए या कौन से कॉलम के बाद जो ये हमारा कॉलम आना चाहिए। तो आपके टेबल के अंदर जो वो पोजीशन जो है डिसाइड हो जाएगा। सो आई होप आपको ये सिंटैक्स जो है समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है। अब इन सिंटैक्स के बेसिस पे जो है हम अपने माइस्क्ल वर्कबेंच पे जाते हैं और वहाँ पे इन ऑपरेशन को जो है अप्लाई करके देखते हैं, तो चीज़ें जो है हमें और भी क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने माइस्क्ल वर्कबेंच के अंदर। सो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको यूज करना होगा यूज, और एज ऑफ नाउ जो है मैं इस बैंक वाले टेबल को जो यूज कर रहा हूँ। सो बैंक, और यहाँ पे मैं इसको यूज कर लूँगा तो हमारा ये बैंक जो है यूज हो जाएगा। इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो एज ऑफ नाउ जस्ट मैंने एक नया कॉलम जो क्रिएट किया था विच इज इंश्योरेंस। सो यहाँ पे मैं आपको इसके अंदर कौन कौन से कॉलम है वो दिखा देता हूँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विच टेबल। सो हमारा जो इंश्योरेंस टेबल है इसको अगर आप रन करोगे तो क्या होगा, इंश्योरेंस टेबल का जो डेटा है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे चेक करोगे, देखो इंश्योरेंस आईडी है, पॉलिसी और जो इन्फॉर्मेशन अदर इन्फॉर्मेशन है वो सारे इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सो पॉलिसी नंबर के बाद जो है मुझे एक यहाँ पे नया जो है कॉलम ऐड करना है। सो नया अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो इसके लिए आप जो अल्टर को यूज करोगे। सबसे पहले तो अल्टर यूज होगा। तो हमारे यहाँ पे टास्क क्या होने वाला है, नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पे टास्क है विच इज ऐड प्रोडक्ट डिटेल। सो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट का जो है डिटेल ऐड करना है आफ्टर द पॉलिसी नंबर मैंने बोला था आई थिंक कुछ देर पहले, चलो मेरे को याद नहीं है, तो मैं पॉलिसी नंबर के बाद ही ऐड कर लेता हूँ जो भी बोला था। सो पॉलिसी नंबर के बाद जो है मुझे प्रोडक्ट डिटेल को जो ऐड करना है इन इंश्योरेंस टेबल। सो हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम कौन से कमांड को यहाँ पे यूज करेंगे, कौन से कीवर्ड को यूज करेंगे, तो ऑल्टर और उसके साथ जो हमारा टेबल। तो ये दो कीवर्ड तो आएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे यूजर डिफाइंड टेबल नेम। सो टेबल नेम जो हमारा क्या है, इंश्योरेंस। तो यहाँ पे मैं इंश्योरेंस यूज करूँगा, और देन जो नीचे आप जो ऐड जो हमारा कीवर्ड है इसके साथ अपना नया जो टेबल है उसका नाम जो ऐड करोगे। तो न्यू टेबल नेम जो हमारा क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट डिटेल्स। यहाँ पे मैं करूँगा प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिटेल्स, और इसका जो डेटा टाइप है, सो प्रोडक्ट डिटेल के लिए लेट्स जो मैं डेटा टाइप जो एज ऑफ नाउ वेरकेयर डाल दे रहा हूँ। सो वेरकेयर मतलब कि यहाँ पे कैरेक्टर जो हमारा स्टोर होगा, और 50 मैं इसका लेंथ दूंगा। तो ये हमारा हो जाएगा एक नया कॉलम ऐड इसके अंदर अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि आफ्टर द पॉलिसी नंबर, सो पॉलिसी नंबर के बाद जो मुझे यहाँ पे ऐड करना है, तो इसके लिए हम कौन से कीवर्ड को यूज करेंगे, दो चीज़ें, फर्स्ट और आफ्टर। सो फर्स्ट मतलब पहले ऐड होगा जो भी कॉलम पास करोगे, और आफ्टर मतलब उस कॉलम के बाद जो ये ऐड होगा। तो मुझे बाद में ऐड करना है किसके, तो पॉलिसी नंबर के बाद ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा आफ्टर कीवर्ड, और आफ्टर में जो आप अपने
कॉलम का नाम पास करोगे, जिसके बाद जो है आपको प्रोडक्ट डिटेल ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा पॉलिसी नंबर। पॉलिसी नंबर के बाद मुझे जो है प्रोडक्ट डिटेल को ऐड करना है, तो पॉलिसी नंबर, और दैट्स इट। ये हमारा सिंपल क्वेरी हो चुका है। इसको अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, एज ऑफ नाउ आप यहाँ पे फोकस करो, पॉलिसी नंबर के बाद जो है हमें यहाँ पे कोई भी कॉलम नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे आप इसको जो है एग्जीक्यूट करोगे और अगेन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंश्योरेंस, इसको जो है एग्जीक्यूट करोगे, तो हमें इस टेबल के अंदर सारे इन्फॉर्मेशन दिख जाएंगे। तो देखो पॉलिसी नंबर और उसके बाद जो आपको एक नया टेबल आया, सॉरी नया कॉलम आया, विच इज अ प्रोडक्ट डिटेल। सो लेट्स जो मैं यहाँ पे एक नया जो है कॉलम ऐड करना चाहता हूँ, जो कि मुझे इस टेबल के स्टार्टिंग में जो है ऐड करना है। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स जो प्रोडक्ट डिटेल्स, और यहाँ पे जो है मैं यूज करूँगा डमी। सो यहाँ पे डमी, और आफ्टर जो है मैं यूज नहीं करके जस्ट इस कॉलम के अंदर जो है यहाँ पे जो हमारा है वर्कर, इसके बाद जो है मैं यहाँ पे यूज करूँगा फर्स्ट। तो क्या होगा, इस कॉलम के जो है स्टार्टिंग में मुझे ये कॉलम जो ऐड होता नजर आएगा। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, मेरा क्वेरी जो सक्सेसफुली रन हुआ। इसको अगर एग्जीक्यूट करोगे तो देखो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स डमी ये स्टार्टिंग में ऐड हुए हैं। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट और आफ्टर यूज नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट जो ये आपके टेबल के सबसे लास्ट में जो ऐड हो जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट जो क्लियर होगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे जो है हम इनसे आगे के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, विच इज अ सेकेंड टास्क इन अल्टर टेबल, उनके बारे में जो हम बात कर रहे होंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।